आपने गुरुओं की एक वाणी सुनी होगी, बोले सो निहाल सत्य श्री अकाल। जो काल के प्रभाव में नहीं है वही सत्य है। जो कालाधीन है वो तो काल का ग्रास है, मृत्यु का कलेवा है, मृत्यु का भोजन है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसको तो काला कवलित होना ही है। लेकिन समाधि की दशा में आप काल का अतिक्रमण कर जाते हैं, काल की दशा से बाहर निकल जाते हैं। और वो समाधि की दशा, यदि आप हजारों वर्षों तक उस समाधि की दशा में रहें तो आपके शरीर की सारी आवश्यकताएं, भूख प्यास भोजन, ये जो भी उसकी दैनिक आवश्यकता वो समाप्त हो जाती है। अगर 1000 साल आपकी समाधि टूटेगी तो जिस शरीर की जिस अवस्था में आपने समाधि लगाई थी वैसा ही शरीर आपको मिलेगा। शरीर में कहीं कोई जीर्णता शीर्णता नहीं आएगी। तो योग का ये जो पूरा क्रम है यही सनातन धर्म की पद्धति है और यही जीवन का उद्देश्य है। बिना उद्देश्य के हम कोई कर्म नहीं करते। हमारे जीवन की स्पष्ट अवधारणा और हमारा दर्शन है सनातन धर्म का कि हम बिना उद्देश्य के कोई कर्म नहीं करते। यदि हमारा उद्देश्य कदाचित हम योग और समाधि की दशा में नहीं जाना चाहते, फिर भी ध्यान की अवस्था तक तो प्रायः सभी लोग जिसको देखिए वो ध्यान लगाने बैठ जाता है। सीधे ध्यान कभी नहीं लगता। योग का एक ही फल बताया गया है शास्त्रों में, योगस् चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात योग चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है। अगर चित्त की वृत्तियां नहीं रुकती हैं आपकी तो योग आपके लिए असफल प्रयास है। यदि आप सिर्फ शारीरिक देखभाल तक ही योग को सीमित रखना चाहते हैं तो भी जीवन में यम और नियम का अतिशय महत्व है। यम और नियम के बाद आसन और प्राणायाम आपके लिए उपयोगी होंगे। योग मोक्ष का मार्ग है, लेकिन दुर्भाग्य से आज योग को भोग भोगने के लिए शरीर को सक्षम बनाने का एक उपकरण बना दिया गया है। और इसी कारण योग की साथ साथ भारत की अधोगति हो रही है। हमारे किसी भी क्रम को बिना उसका उद्देश्य, बिना उसकी प्रक्रिया बने, उसके संपूर्णता में उस चीज़ को जाने हुए हम एकांगी होकर यदि उसका उपयोग करेंगे, उसको बाजारीकरण का विषय बना देंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए आत्मघाती सिद्ध होगी। वर्ष में 8 दिन इसके लिए निश्चित कर दें, क्योंकि एक दिन मनाकर इतिश्री करने वाला काम नहीं है। इस योगा डे को जैसे पहला यम दिवस, यम के विषय में लोग जाने तो सही, 5 यम क्या हैं, इनका महत्व क्या है। फिर नियम दिवस, फिर आसन दिवस, फिर प्राणायाम दिवस, फिर प्रत्याहार दिवस, फिर धारणा दिवस, फिर ध्यान दिवस, फिर समाधि दिवस। इस प्रकार से जब हम क्रम से इनको व्यवस्थित करके 8 पक्ष रखेंगे, ये लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए कि कौन कितना इसका अनुसरण करेगा। ये हमारा विषय नहीं है। हमें तो संपूर्णता में ज्ञान देना मेरा उद्देश्य है। और जब हम सारे पक्षों को लोगों को समझा के रखेंगे तो इसमें लोगों की अपनी रुचि है, जिसको जो पसंद होगा वो वैसा करेगा। तो इसलिए योग दिवस का जो एकांगी रूप है उससे निकल करके अष्टांग योग दिवस के रूप में इसको परिवर्तित करें। ओम नमो नारायण।